Subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. ये चलेगा नहीं। ये सही है कि हमारा डेट जीडीपी रेशियो 80% है, श्रीलंका का 120 है, लेकिन हम 80% पे भी कोलैप्स हो जाएंगे। हम नहीं सर्वाइव कर सकते। आपकी ट्रेड को बहुत बूस्ट मिल सकता है। आप ये राजी हो जाएं कि आप इंडिया से और ईरान से अपने ताल्लुकात जो हैं वो बेहतर कर लें। आप कुछ कर सकते हैं। आप इंडिया से ट्रेड रिलेशंस की बात तो कीजिए। अगर श्रीलंका वाला हाल हुआ, क्याल और कुछ इलाकों में 1-1.5 हफ्ते से हमने देखा कि काफी बड़े बड़े प्रोटेस्ट नजर आए। इसकी कमी न मुल्क के अंदर है न मुल्क के बाहर है, चारों तरफ हमारे दुश्मन है। अब ये लोग पाकिस्तान के साथ नहीं रहना चाहते, पाकिस्तान के साथ अब ये नहीं जाना चाहते। ये पाकिस्तान के लिए ब्लीडिंग वूंड है, इस जख्म में से खून रिस रहा है और ये रिश्ता रहेगा। इंडियन सेंट्रल गवर्नमेंट का जो एटीट्यूड है कश्मीर की तरफ, वो डेवलपमेंट का है, इन्वेस्टमेंट का है। कि इस साल का जो बजट कश्मीर के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने मंजूर किया है सिर्फ जम्मू कश्मीर के लिए, वो 1.4 लाख करोड़ है। जो कश्मीर को वो शोकेस करना चाहते हैं, दे आर ओवर कॉन्फिडेंट राइट नाउ और दे आर प्लेइंग ओवर कॉन्फिडेंट। इस वक्त जो सूरत हाल है पाकिस्तानी कब्जे वाले जम्मू कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में, वो एक आतिशफशा पहाड़ की है, तो हालात बहुत खराब है। शोकेस करना चाहते हैं, इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट चाहते हैं उस एरिया में और दुनिया को बताना चाहते हैं कि ये politically there is nothing wrong in Kashmir, people are peaceful, भारत वहां तरक्की कर रहा है, तरक्की के प्रोजेक्ट चल रहे हैं। So it will be a big shock for the Pakistan's foreign policy. ये सार्क का मुल्क है, ठीक है, हमसे फासला है श्रीलंका का, लेकिन सार्क का मुल्क है, ये सारा हमारे आसपास हो रहा है। उज्बेकिस्तान हो, अफगानिस्तान हो, ये आपका लद्दाख के इश्यूज हों, आपके श्रीलंका डिस्टेबलाइज होगी, इंडिया के लिए भी बड़ा कंसर्न है। तो बात ये है कि ये अदम इस्तेकाम जो है ना, पाकिस्तान में भी यही हो रहा है। वो बाहर के मुल्क अभी तक कह रहे हैं कि हम किससे बात करें, क्योंकि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है ना, 1 या 2 वोटों का खेल चल रहा है। 2 वोट इधर गए तो हुकूमत गई, 2 वोट इधर गए तो हुकूमत गई, पंजाब का इलेक्शन हो गया। इसलिए जो मैंने कल लफ्ज इस्तेमाल किया था ना, तख्त या तख्ता, या तख्त मजबूत हो जाएगा या धड़न तख्ता हो जाएगा। इस वक्त पाकिस्तान को लोग कहते हैं कि श्रीलंका से मुकाबला ना करो। देखिए, पाकिस्तान का जो टोटल डेट टू जीडीपी रेशियो है वो 80% से क्रॉस कर चुका है। इंडिया वो श्रीलंका का 120%। तो हम वहां तक पहुंचे तो नहीं है। बैंकरप्सी कैसे होती है, कर्जे बहुत बढ़ जाते हैं, आप उसको अदायगी के काबिल नहीं रहते। तो हम उसी तरफ आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रहे हैं। जो बहुत अहम है वो आपके खारजा ताल्लुकात हैं, जिसमें आपकी मईशत के जो ट्रेड रिलेशंस है वो भी शामिल है। आपकी ट्रेड को बहुत बूस्ट मिल सकता है। आप ये राजी हो जाएं कि आप इंडिया से और ईरान से अपने ताल्लुकात जो हैं वो बेहतर कर लें। हमारे यहाँ लोग ये समझते हैं कि बस एक कैंप से दूसरे कैंप में जाना है, लेकिन दुनिया इतनी ब्लैक एंड व्हाइट नहीं है। आप कुछ कर सकते हैं। आप इंडिया से ट्रेड रिलेशंस की बात तो कीजिए। ईरान से आप क्यों घबराते हैं? मैं अभी बता रहा था, लोग जब ईरान की बात करो, अच्छा अरे वहां तो सैंक्शंस हैं। ये चलेगा नहीं। ये सही है कि हमारा डेट जीडीपी रेशियो 80% है, श्रीलंका का 120 है, लेकिन हम 80% पे भी कोलैप्स हो जाएंगे। हम नहीं सर्वाइव कर सकते। मुझे नहीं पता श्रीलंका ने कैसे सर्वाइव किया, मैं श्रीलंका की इकोनॉमी को फॉलो नहीं करता, लेकिन ये मैं ज़रूर कह सकता हूँ कि इस वक्त जो हमारा डेट का बर्डन है, हम इसको नहीं सर्वाइव कर सकते, हम कोलैप्स करेंगे। और इकोनॉमी के कुछ बुनियादी सेक्टर्स अगर जब कोलैप्स करते हैं तो दूसरे सेक्टर्स मजबूत होने के बावजूद भी एक डोमिनो इफेक्ट के तहत कोलैप्स करते हैं। ये ऑलरेडी होना शुरू हो गया है। बहुत सारी चीज़ों की अशियाएं शुरू हो जाएगी। चंद हफ्तों की बात है, महीनों की बात नहीं है। गंदम, खाना पकाने का तेल, ये चीज़ें मार्केट में शॉर्ट होनी है, क्योंकि हम इंपोर्ट पे इन्हिसार करते हैं और डॉलर है नहीं। जो बहरान हम इस वक्त सामना कर रहे हैं वो ये है कि अब वो कहानी चलेगी नहीं। अब हमने अपनी पूरी जो
कौमी ज़िंदगी है, माशी ज़िंदगी, वो कर्ज़ों पे गुजारी है पिछले 20 साल से। ये भूल गए कि दुनिया में क्यों कर्ज़ा देता रहेगा, और ये अब वक्त आया है कि वो कर्ज़ा देने को तैयार नहीं है। जब पहले उम्रा करने जाते थे हमारे कोई भी सरबराह हो, तो वापसी पे एक चेक लेके आते थे। चाइना जाते थे, एक चेक लेके आ जाते थे। अब इन दोनों ने कहा कि जी पहले IMF से एग्रीमेंट करो, बाद में हम देंगे, क्योंकि हमें वो चेक देते देते थक गए हैं। बल्कि वो जब उनको खबर मिलती है कि कोई आ रहा है पाकिस्तान से, तो वो मोहतात हो जाते हैं कि जी वो चेक बुक तैयार रखो, आ रहे हैं वो लोग। इज़्ज़त हमारी खैर खाक है इन मुल्कों में, बाकी दुनिया में, लेकिन पैसे भी कोई देने को तैयार नहीं है, तो ये चलेगा नहीं। ये इस राउंड में अगर आपने कर्जा ले लिया और एक एग्रीमेंट कर लिया और डॉलर को स्टेबल कर दिया, जो लोग ये कहते हैं कि कम करेंगे रेट, वो पता नहीं ख्वाबी दुनिया में रहते हैं, तो देने को तैयार नहीं है। गैस का ये हाल है कि जिन्होंने हमें सप्लाई करना है, हमने LC खोली हुई है, वो डिफॉल्ट कर रहे हैं। ये हम ब्रेकडाउन की तरफ जा रहे हैं, ब्रेकडाउन के अलामात देख रहे हैं। आज की खबर है कि कराची में अब्बासी हॉस्पिटल में 4 महीने से तनख्वाह नहीं दी गई है। वाओ, ये खबरें स्नोबॉल करेगी, और फिर अगर श्रीलंका वाला हाल हुआ तो हमें ताज्जुब नहीं करना चाहिए।